हेलो एवरीवन, वेलकम टू शालू त्यागी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ़ोन पर। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? कि क्या जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या सबके हमारे स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है आपके अकॉर्डिंग, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि मैथ्स में मेन चीज़ यही है। अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आता है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है तो सॉल्यूशन क्या करोगे। तो मेन जो आपको अपना फोकस रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन समझने पे रखना है कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। दोबारा देखो एक बार, वो कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है जो नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में आते हैं जितने भी नंबर्स। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं कि सबका स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल होता है। स्क्वायर रूट मीन्स दिस, पहले भी आपको बताया गया है, ये स्क्वायर रूट आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास से आप स्क्वायर रूट पढ़ते आ रहे हो। 7th में आपने पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ पढ़ा, वहाँ भी आपने स्क्वायर रूट पढ़ा। ओके, तो वो कह रहे बताइए कि सबका स्क्वायर रूट अगर हम करें तो सारे के सारे A to Z नंबर जितने भी होते हैं सबका स्क्वायर रूट हमेशा रैशनल ही आता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा नहीं मैम ऐसा नहीं है, तो फिर बेटा एग्जांपल दीजिए अगर ऐसा नहीं है तो देखिए आप लिखोगे कि नो, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्टली आपका लैंग्वेज में जाएगा that no, the square root of all positive integers is not irrational। हमेशा irrational नहीं होता है, is not always irrational। आप सोच लो मैम ने तो बता दिया, एक्सप्लेन तो किया ही नहीं, सिंपल सी बात है। आप खुद देखो 1 का स्क्वायर रूट हमने किया 1 आ रहा है जो कि हमारा irrational नहीं है। 2 का स्क्वायर रूट हमने किया, √2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इट मीन्स ये हमारा irrational होता है। ये भी हमारा इरेशनल होता है अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट निकालूंगी। लेकिन अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो सब बच्चों को पता है 4 हमेशा किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ये हमारा अंडर रूट था एक पॉजिटिव इंटीजर का, लेकिन ये तो इसका जब हमने स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो ये तो हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, इरेशनल नहीं आ रहा है। ये हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, रैशनल नहीं आ रहा है। और उसने कहा था कि क्या सारे रैशनल आ रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, सारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। और उसने कहा अगर नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम्पल दीजिए। तो फर्स्टली आप लिखेंगे नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स are not always irrational। इसे रफ कर लेते हैं हम लोग, are not always irrational। ओके, उसने कहा अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया मैंने आपको 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वैल्यू आएगी 2। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, वैल्यू निकालेंगे आएगा आंसर 2। और भी निकाल दीजिए, √9 एक पॉजिटिव इंटीजर है और स्क्वायर रूट किया तो वैल्यू आती है हमारी 3, जो कि हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन स्क्वायर रूट सॉल्व करके नंबर इरेशनल नहीं आया, नंबर आया है हमारा रैशनल। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से दे सकते हैं। √16, √25, इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सॉल्व करके एक रैशनल नंबर आता है, इरेशनल नहीं आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि नोट करे बिना, नोट किए बिना चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं। नोट करो, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करके देखो, तब हमें चीज़ें समझ में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। वैसे अगर देखा जाए ये क्वेश्चन आपका पूरा कंपास के यूज़ का है,
मैं आपको यहाँ पर ऐसे ऑरली बताने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको स्टेप्स यहाँ बताती रहूँगी और आप लोग खुद अपने कंपास से, स्केल से, पेंसिल, इन सब से आप लोग बनाते रहिएगा। तो सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं एक रफली डायग्राम बना रही हूँ। वो कह रहा है √5 को हमें एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्टली ड्रॉ अ नंबर लाइन 0 1 2 3। ओके, नाउ यहाँ पर मैं बना रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि मैं एक रफली डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ 0 से 1 तक हमारी जो डिस्टेंस होगी, आप लोग यहाँ स्केल रखेंगे और पूरा स्ट्रेट 90 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। हमारा स्केल होता है, यहाँ पे हम लोग लाइन 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। देन जो हमारा 0 था, यहाँ पे हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ पर हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। दोबारा सुनिए, फर्स्टली आपने लाइन ड्रॉ की, एक नंबर लाइन आपने बनाई। देन 1 के गैप पर, जो 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आप लोग स्केल से बनाएंगे। स्केल यहाँ रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे और ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ O को, जहाँ नंबर लाइन का 0 रिप्रेजेंटेड था, 0 को, सॉरी नॉट O, 0 को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये यूनिट है आपकी 1, ये यूनिट है आपकी 1। अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो देखिएगा ज़रा, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये भी 1 है, ये भी 1 है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो AC की हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंड द वैल्यू, इसकी भी हमारी वैल्यू है 1, इसकी भी वैल्यू है हमारी 1, एंड द स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, अगेन द स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। सो AC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और सिर्फ AC की वैल्यू आएगी हमारी √2 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स जो हमारी ये वाली, ये मैंने आपको एक रफली डायग्राम बनाया था, इट मीन्स जो हमारी ये वाली साइड आई है, ये आई है हमारी √2। ओके, नाउ हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब मैं रफली बना रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ अपनी प्लीज़ कॉपीज़ में ड्रॉ करते रहिएगा। स्केल से लाइन ड्रॉ की आपने, उसमें स्केल से 1 यूनिट का गैप लिया है। यहाँ पर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन हमारी आई है √2 सेंटीमीटर। अब आप लोग यहाँ स्केल रखोगे और बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, यहाँ पर आप D यूज़ करेंगे। D आप लोग पुट करेंगे, D इट मीन्स प्रोटेक्टर। ओके, यहाँ पर आप लोग D पुट करेंगे और D से बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का, क्योंकि D आपका बहुत बड़ा होगा तो 90 डिग्री का पॉइंट लगभग आपका यहाँ जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। जब आप स्केल रखेंगे, स्केल तो इसी तरीके से रखेंगे कि स्केल का एक साइड पॉइंट पर आना चाहिए और एक साइड यहाँ आना चाहिए, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करेंगे, सिर्फ। अगेन सेम, दोबारा मैं बता रही हूँ, मेज़र करके देख लीजिएगा, नाप कर देख लीजिएगा कि ये हमारा 90 डिग्री ही होना चाहिए। देन अगेन उसे यहाँ आप ज्वाइन कर देंगे। यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने बोला ये कितनी ड्रॉ करनी है आपको, 1 सेंटीमीटर। ये आपको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है और ये आपकी √2 है। अगर आप दोबारा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारी आती है √3। इन द सेम वे अगेन यहाँ आप D रखेंगे, 90 डिग्री का एक पॉइंट लगाएंगे, स्केल रखकर सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आप लोग को कि ये जो हमारे एंगल्स जाते रहेंगे, ये सारे के सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के ही जाएंगे। ओके, और लाइंस हमारी सिर्फ 1 सेंटीमीटर की जाएगी। यहाँ ऐसे दोबारा से ज्वाइन कर दीजिए। ये 1 है, ये √3, तो आप मेज़र करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका √4 ही आएगा। अगेन सेम यहाँ कंपास रख के 90 डिग्री एंगल बना के सिर्फ 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, इन्हें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन जब आप इन्हें करेंगे तो ये लाइन आएगी √5 और यही मुझे रिप्रेजेंट करना है। देखिए ध्यान से, अगर वो आपसे √2 रिप्रेजेंट करने के लिए कहता तो हम यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते। अगर वो आपसे √2 रिप्रेजेंट करने के लिए कहता तो हम लोग यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते। ओके, यहीं से रिप्रेजेंट कर देते। किस तरीके से, जैसे हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे, इन द सेम वे हम लोग √3 को रिप्रेजेंट कर देते। यहाँ तक हो गया है आपका। आई होप आपका कॉपीज़ में भी बन गया होगा। अब देखिएगा,
यहाँ आप लोग रखेंगे अपना कंपास। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपका क्या है, मेन लास्ट स्टेप, कंपास आपने लिया, कंपास की निब आप यहाँ रखेंगे और पेंसिल की निब रखेंगे √5 वाली लाइन के ऊपर। कंपास की निब आप 0 पे रखेंगे और पेंसिल की निब रखेंगे कहाँ पर, इस लाइन के ऊपर। नाउ जब आपने यहाँ रखी, यहाँ से क्या करोगे, डॉट डॉट, कंपास आपने रखा, तो जब आप कंपास को रोटेट करोगे तो कंपास कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे। जब कंपास यहाँ पर रखा हुआ है और पेंसिल यहाँ, तो आप ऐसे डॉट डॉट लगा के आगे बढ़ाओगे तो कंपास कुछ आपका यहाँ इस तरीके से आएगा। तो जहाँ भी, हालांकि ये मैंने इस तरीके से बनाया है तो ये यहाँ आया है, आएगा कहाँ आपका, जब आप ड्रॉ करोगे कंपास से तो ये आपका 2 के भी बाद जाएगा। जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका 2 के बाद जाएगा। ओके, तो जो भी आप यहाँ से मेजर करोगे, 2.4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है आप लिख दोगे कि ये आ गया आपका √5। इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो गया। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को रिपीट कर करके आप दोबारा देखें ताकि आपका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ हो जाए। ओके, इतना कुछ टिपिकल नहीं है इसमें, ध्यान से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका सिर्फ क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड है, जो कि आप क्लासरूम में ही टीचर आपको करा पाएंगे, क्लासरूम में सब बच्चों के साथ बैठकर। सो देखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.3। सो देखिएगा, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। हमारा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको बताना है कि फर्स्टली तो आपको इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। इसके टोटल ओनली सिर्फ 3 पार्ट्स नहीं हैं, और भी ज़्यादा पार्ट्स हैं, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 3 नोट डाउन कराए हैं क्योंकि मैं आपको 3 कराऊंगी। उसके बाद आप लोग बाकी करके देखेंगे। अगर किसी से नहीं होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपसे वो 3 पार्ट नहीं होते तो मैं उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप उन्हें खुद से कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप पर उम्मीद करके वो क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। सो देखिएगा, मैंने बोला पहले मैंने डेसिमल में करना है। डेसिमल मतलब पॉइंट में करना है। पॉइंट में करने के बाद हमें बताना है कि बताइए जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है। कैसी का मतलब है, आपको याद हो मैंने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये सब बताया हुआ है। मैंने पहले ही वीडियो में एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ही डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो ही आपको ये कंसेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो पाएगा। सो फर्स्टली आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक बार देख लीजिएगा, मैं हल्का सा दोबारा आपको रिवाइज करा रही हूँ सिर्फ। अगर आपको याद हो मैंने बताया था पॉइंट में जो डिजिट्स हमारी एक प्लेस पर आकर रुक जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया, या आप कह सकते हो रिमाइंडर 0 आ जाता है। ये डिजिट्स होती हैं हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। लेकिन पॉइंट में कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जो हमारी एक पॉइंट पर नहीं रुकती हैं, आगे चलती रहती हैं। उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैंने कहा जो आगे चलती रहती हैं, उसमें भी 2 केस होते हैं। एक तो ऐसा केस होता है जिसमें सेम डिजिट रिपीट होती रहती है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें डिफरेंट डिजिट्स चलती रहती हैं। इसमें भी हमारे 2 डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जिसमें डिजिट्स रिपीट होती रहती हैं वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, और जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं, चलती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशंस। डॉट का मतलब है कि नंबर आपका जा रहा है आगे तक इन्फिनिटली, रुक नहीं रहा है कहीं पर भी। सो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ, इस चीज़ के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर एक पूरी कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं। सो 36 डिवाइडेड बाय 100, इस वाले डिवाइड को हम ऐसे बच्चों की तरह नहीं करेंगे कि 36 को 100 से डिवाइड करना है तो 0 लगाया, क्योंकि ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से, बल्कि उससे छोटे क्लासेस से, कि अगर नीचे 10, 100, 1000 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में होता है। डिवाइड में से अगर हम 0 उठाते हैं तो हमेशा पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। अगर पॉइंट कहीं भी नहीं है तो लास्ट में है। फॉर एग्जांपल 36 पॉइंट कहीं भी नहीं था तो लास्ट में था। जब कहीं भी हमें पॉइंट गिवन नहीं होता तो हम लोग लास्ट में कंसिडर करते हैं। नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं हमारी, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट हमारा 2 लेफ्ट में आ जाएगा। इट मीन्स 1, 2 पॉइंट हमारा आ गया यहाँ, और पॉइंट से पहले हम लोग 0 मेंशन कर ही लेते हैं, लगा लेते हैं। ओके, ये हमारा आ गया डेसिमल एक्सपेंशन।
अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के बाद आपको बताना है कि नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर पॉइंट के बाद एक प्लेस पर आकर रुक जाए वो नंबर्स होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो सॉल्व करने के बाद आपको बताना है, तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ सेकेंड है हमारा 11 अपॉन, थोड़ा गैप ले लेते हैं यहाँ पर, इसे यहाँ लिख देते हैं थर्ड को। सेकेंड है हमारा 1 अपॉन 11। 1 अपॉन 11 का मतलब है 1 को डिवाइड करना है 11। सब भैया 1 तो छोटा होता है, कैसे डिवाइड करें, हमेशा बचपन में ही डिवाइड्स में प्रॉब्लम आई है, कैसे डिवाइड करें। जब भी हम किसी छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करते हैं तो हम हमेशा पॉइंट लगा लेते हैं। ये पॉइंट से पहले के 0 तो एक तरीके से हम वैसे लगाते हैं पॉइंट प्लेस करने के लिए। अगर इसे मैं नहीं भी लगाऊं तो कोई फ़र्क नहीं होगा क्वेश्चन पर। सो इस पॉइंट का मतलब है कि आप एक 0 लगा देते हैं, लेकिन ये तो अब भी छोटा है। अगर मैं 11 से 10 को डिवाइड करूं तो 10 तो हमारा अब भी छोटा है, तो क्या करें, कुछ भी मत कीजिए, 0 लगा के एक और 0 लगा दीजिए। 0 तो फ्री की आ रही है भाई, लगा दीजिए। अब 11 का टेबल कीजिए, अब तो बड़ा आ गया ना क्योंकि 100, अब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 11 9 जा 99 माइनस हमारा बचा 1। दोबारा से कहीं ना कहीं देखो सेम वही कंडीशन आ गई कि 11 1 तो बहुत छोटा हो गया। अब ये जो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, इस पॉइंट का मतलब होता है कि हर जगह, हर प्लेस पर, हर माइनस करने के बाद जो प्लेस आती है, जो डिजिट आती है, हर उस जगह हम लोग एक 0 लगा सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब होता है कि माइनस करने के बाद जो भी डिजिट बचती है हम हर उस जगह एक 0 अपने आप लगा सकते हैं। ये पॉइंट ने हमें ये राइट दे दिया है, हक दे दिया है कि एक 0 तो हम हर जगह लगा ही सकते हैं। देन अगेन छोटा आ रहा है, इन द सेम वे दोबारा आप 0 पुट करेंगे, एक और 0 लगाई। अगेन 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट किया 1। तो आप देख पा रहे हैं सेम चीज़ हमारी बार बार चल रही है। 11 से बार बार हमारा 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिजिट हमारी बार बार सेम ही जाएगी। 0.090909 इस तरीके से हमारी चलती रहेगी। तो 0.0909 डॉट डॉट डॉट। तो जो नंबर्स रिपीट करते हैं खुद को बार बार, उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं 0909 खुद को बार बार दोहरा रहा है। तो जो नंबर खुद को रिपीट करता रहता है हम लोग क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसे हम, इस लाइन को हम कहते हैं बार। इस बार का मतलब है कि लाइन खुद को रिपीट कर रही है बार बार। सो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, जो रिपीट भी कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। रुक नहीं रहे इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट कर रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग लिख सकते हैं या फिर रिकरिंग लिख सकते हैं। रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। आपको बुक में जो वर्ड मिलेगा वो रिकरिंग लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये हमें मिक्स में गिवन है। फर्स्टली हम लोग इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 8 जा 32, सबको मिक्स से इम्प्रॉपर में करना आता होगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसे ऐड करते हैं। 4 8 जा 32, 32 + 1 33। सो 33/8 डिवाइड करना है हमें। 33 को 8 से हमें डिवाइड करना है। 8 4 जा 32, इसमें तो हमें पॉइंट प्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी तक, क्योंकि हमें दिख रहा है डिजिट बड़ी है। माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, आया हमारा 1, डिजिट छोटी आ गई। दोबारा से सेम पॉइंट लगाया, 0 लगाई। 8 1 जा 8, माइनस किया 2। अभी बताया था कि इस पॉइंट का मतलब होता है कि हर प्लेस पे हम लोग एक 0 पुट कर सकते हैं। 0 लगा दिया है, तो 8 के टेबल में 20 से कम। 8 2 जा 16, माइनस किया 4, 0 लगा दिया क्योंकि ऊपर पॉइंट लगा हुआ है हमारा। सो ओके, 8 5 जा 40, तो सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया हमारा 0। अभी मैंने बताया था जिनका रिमाइंडर 0 आता है, या फिर कह लीजिए 33 को 8 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया है 4.125। तो या तो कह लीजिए एक प्लेस पर आकर रुक गई है ये डिवाइड, या कह लीजिए कि रिमाइंडर हमारा 0 आया है। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं वो आप प्लीज़ खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बस अगर एक बार कोई मिस्टेक आती है दोबारा क्वेश्चन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक बार मिस्टेक आई कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ओके सो प्लीज़ अगर आप को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।